दोस्तों आपने लोगों को यूजीसी जो नया कानून है उसका विरोध करते हुए सुना होगा, लेकिन आप लोगों से पूछोगे जाके कि क्या है वो, कैसा है, तो किसी को उनमें से मतलब 75% लोगों को पता नहीं हुआ ये क्या है पूरी तरीके से। तो आज हम इसी बात को जानेंगे। अपने भैया हैं, बहुत नॉलेज है इनको, इनसे जानेंगे क्या है वो। ये यूजीसी जो कानून है ये 1956 में बना था। अभी ये है यूनियन ग्रांट्स कमीशन। ये क्या होता है, जितने भी कॉलेज रहते हैं उन कॉलेज के ऊपर एक संस्था है, उसको यूजीसी कहते हैं। जब तक आप यूजीसी से परमिशन नहीं लोगे तब तक आप कोई कॉलेज नहीं खोल सकते। अगर कॉलेज खोल लिया है तो आपकी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। जब तक यूजीसी उसको ग्रांट नहीं कर देगा, सर्टिफाई नहीं कर देगा, तब तक आपका कॉलेज वैलिड नहीं माना जाएगा, ना ही उसकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। तो ये 1956 में एक कानून बना था, सारे यूनिवर्सिटी के ऊपर एक यूजीसी को रखा गया था। अभी उसमें क्या हुआ है, एक नया नियम जोड़ा गया है। वो नियम कुछ ऐसा है कि इसमें ये बताया गया है कि जितनी भी कॉलेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सब यूनिवर्सिटी को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, जितने भी कॉलेज रहेंगे। और उस ग्रुप का काम रहेगा, जो भी लोग SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, अगर वो कंप्लेन करते हैं किसी के खिलाफ तो उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग इस ग्रुप में के मेंबर होंगे, उसमें SC ST OBC और PWD जो डिसेबिलिटी होते हैं, वो लोग इस ग्रुप में क्या हिस्सा होंगे, जबकि जनरल कैटेगरी के लोगों को इसमें नहीं जोड़ा गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो मैं आशीष तोमर हूँ, ठीक है, मैं किसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और हमारा एक दोस्त है जो SC ST से बिलोंग करता है। हमारे दोनों का आपस में झगड़ा हो गया और उसने क्या किया, जाके कंप्लेन कर दिया मेरे ऊपर कि ऐसे ऐसे इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, कुछ किया है। तो इसके बाद क्या होगा, जो ग्रुप है वहाँ का वो मेरे ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देगा, मेरी इंक्वायरी शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, जो मेरा मेंटल पीस खराब हो जाएगा, मैं अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाऊंगा, कैरियर की चिंता, मम्मी पापा मेरे परेशान रहेंगे। और बाद में जब ये जांच चलती रहेगी 2 महीने 3 महीने जब तक चलेगी, तब तक मेरा मेंटल पीस खराब। अब ये जांच जैसे कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं बेगुनाह साबित हो गया उस जांच में। जिसने कंप्लेन की है मेरे मेरे खिलाफ, जिसने झूठी कंप्लेन की है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये सबसे बुरा है इस कानून में। पहला बुरा ये है कि जो ग्रुप बनाए जाएंगे कॉलेज में, उसमें जनरल कैटेगरी का एक भी लोग नहीं है। दूसरा सबसे बुरा चीज़ ये है कि जो झूठी कंप्लेन करते हैं, अगर झूठी कंप्लेन मेरे खिलाफ कर दी, मैं झूठा साबित हो गया कि मेरे खिलाफ जो कंप्लेन की है, इंक्वायरी हुई, 2-3 महीने में परेशान रहा, और वो जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेन की थी वो झूठी पाई गई, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो। ये सबसे बहुत बुरी बात है। इसके बहुत बुरे अंजाम आपको आगे देखने को मिलेंगे। जैसे आप पहले भी देख चुके हो हरिजन एक्ट में क्या हुआ था। हरिजन एक्ट का लोगों ने कितना गलत फायदा उठाया। हरिजन एक्ट में ऐसा था कि किसी SC ST OBC ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी तो आपको बिना सुनवाई के आपको जेल में डाल दिया जाता था। और इतने कितने फर्जी केस देखने को मिले, आप इंटरनेट पर जाके सर्च कर सकते हो कि SC ST का कितना दुरुपयोग हुआ। उसी तरह इसका भी उतना ही दुरुपयोग हुआ। अब पता नहीं ये पॉलिटिक्स ऐसा क्यों कर रही है, क्या रीजन इसके पीछे। 2027 में यूपी चुनाव भी हो सकता है योगी जी को हराने के लिए, जो भी रीजन हो वट एवर। लेकिन मैं SC ST OBC के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस कानून के खिलाफ हूँ। मैं बोलता हूँ कि पावर को आप ऐसे सर्कुलेट करो कि पावर का डर सबको। अब ऐसा नहीं है कि वो मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन कर दे और उसका कुछ ना हो बाद में, और मैं 3 महीने परेशान रहूँ, 4 महीने परेशान रहूँ, मेरे घर वाले परेशान रहे। तो मैं इस कानून का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कानून नहीं, जो नया नियम है, मैं उसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। और आई होप आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी।